ट्यूटोरियल दोस्तों, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 12वीं के वार्षिक परीक्षा के पेपर हिंदी के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको हिंदी के लगभग काफ़ी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों। तो इस पेपर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और इसमें जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जितने क्वेश्चन मैंने किया है, वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आईएमपी आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों ज़्यादा वेट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021-22, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, समय 3 घंटा, पूर्णांक 80 अंक। ठीक है, निर्देश पहला, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके लिए 32 अंक निर्धारित है। तीसरा, प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न है, शब्द सीमा लगभग 30 है। ठीक है, चौथा, प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक 3 अंक के प्रश्न है, शब्द सीमा लगभग 75 है। और पाँचवा, प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक 4 अंक के प्रश्न है, शब्द सीमा लगभग 120 है। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए, अंक 6 नंबर। ठीक है, 6 क्वेश्चन है दोस्तों। पहला, भक्ति सेवा धर्म में स्पर्धा करती थी, अ राम, ब कृष्ण, स हनुमान, द लक्ष्मी। ठीक है, दूसरा, चौके के गीला होने का भावार्थ है, अ नए जीवन का उदय, वातावरण में नमी, स भोजन के लिए तैयार होना, द वातावरण में शुष्कता। ठीक है, थर्ड, सिल्वर बेंडिंग से अभिप्राय है, अ स्वर्ण जयंती, ब हीरक जयंती, स रजत जयंती, द कांस्य जयंती। ठीक है, चौथा, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारतीय संस्थाएं हैं, अ 4, ब 3, स 5, द 7। और पांचवा, विभानुभाव व्यभाचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह परिभाषा है, अ आचार्य विश्वनाथ, ब आचार्य भरत मुनि, स आचार्य भामह, स आचार्य मम्मट। और छठवां, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है, अ खीर खाना, ब मीठी खीर, स सरल कार्य, द कठिन कार्य। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों को लिखकर कीजिए। 7 अंक है दोस्तों। पहला, शीर्ष का पेड़ अपना रस खालिस्तान से खींचता है, वायुमंडल या ओजोन मंडल से। ठीक है, दूसरा, बगुलों के पंख की रचना का खालिस्तान है, रघुवीर साया, उमाशंकर जोशी। ठीक है, तीसरा, कुटीकरण को खालिस्तान भी कहते हैं, एनकोडिंग या आउटकोडिंग। चौथा, आनंदा की पाठशाला खालिस्तान से लगती थी, 10 बजे या 11 बजे। ठीक है, पांचवा, अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह खालिस्तान का वाक्य है, खालिस्तान वाक्य है, संयुक्त या साधारण। छठवां, गद्य पद्य मिश्रित काव्य खालिस्तान कहलाता है, चंपू काव्य या मुक्तक काव्य। और सातवां, आधुनिक काल के जनक खालिस्तान माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के जनक हैं। ठीक है दोस्तों, और इनके जो आंसर है इन न्यू टाइपों के मैं अपने वीडियो में आपको दे दूंगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं और अपने आंसर को क्लियर कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़े का मिलान कीजिए। 6 अंक के 6 क्वेश्चन है दोस्तों। अ ब 2 कॉलम दिया है, पहला पहलवान की ढोलक, 6 ककार। दूसरा, हरिवंश राय बच्चन, देवनागरी, अतीत के पांव, माधुर्य ओज व प्रसाद, हिंदी भाषा की लिपि, फणीश्वरनाथ रेणु, शब्द गुण, स्तंभ लेखन, समाचार लेखन के आत्म परिचय। ठीक है, फिर इसके बाद यात्रा वृत्तांत भी दिया हुआ है, और आखिरी में दिया हुआ है अमिता व्यंजना व लक्षणा। ठीक है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। अंक नंबर 7, अंक 7 अंक के हैं दोस्तों। 7 क्वेश्चन है। पहला, राजभाषा से आप क्या समझते हो। दूसरा, कविता का पहला उपकरण क्या है। तीसरा, यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी। चौथा, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, कथन किसका है। इसके बाद देखिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है। छठवां, राजा ने लुट्टन से क्या कहा। और 7वां, महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता रहती है। दोस्तों इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य वाक्यों का चयन कर लिखिए। 6 अंक के क्वेश्चन है दोस्तों। 6 क्वेश्चन है। पहला, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। दूसरा, शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था। लेखन का आशय यांत्रिक हस्तकला होता है, हस्तकौशल होता है। ठीक है, 5वां, पाठ रुबाइयाँ व गजल में कवि ने स्वयं को देश पर न्यौछावर कर दिया। ठीक है, और 6वां, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, पाठ के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, अथवा परचेजिंग पाव से क्या अभिप्राय है। प्रश्न क्रमांक 7, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, अथवा रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। प्रश्न क्रमांक 8, सवय छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, अपना उल्लू सीधा करना। दूसरा, खाक छानना। अथवा निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर लिखिए। पहला, शोक है कि तुम घायल हो। दूसरा, घर में चाय केवल नाम मात्र से बचिए, नाम मात्र को बचिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10, कहानी और उपन्यास में कोई तो अंतर लिखिए।
अथवा नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11, संचारी भाव किसे कहते हैं? किन्हीं 4 संचारी भाव के नाम लिखिए। अथवा व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की मां ने पाठशाला जाने में क्या सहायता की। अथवा मोहनजोदड़ो की घरों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 13, फीचर लेखन से क्या आशय है? अथवा बिंब क्या है? कविता में बिंब का क्या कार्य है? ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14, भाव पल्लवन कर लिखिए। मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है। अथवा उपसर्ग एवं प्रथम में अंतर लिखिए एवं दोनों के एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15, छायावाद की 2 प्रवृत्तियां लिखते हुए छायावादी कवि के नाम लिखिए। अथवा प्रकृतिवाद की 2 प्रवृत्तियां लिखते हुए प्रकृतिवादी कवि के नाम लिखिए। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16, फणीश्वरनाथ रेणु अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्न बिंदुओं के आधार पर साहित्यगत विशेषताएं लिखिए। बहुत ही आईएमपी है, दोनों में से एक क्वेश्चन जो है एक जरूर पूछा जाएगा। पहला रचनाएं कोई 2 और दूसरा भाषा शैली, अंक 3 नंबर का। ठीक है। दूसरा है प्रश्न क्रमांक 17, कुंवर नारायण तथा रघुवर साय की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। 3 अंक का है दोस्तों। पहला रचनाएं कोई 2 और दूसरा भाव पक्ष कला पक्ष, ये जरूर याद करें आप। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 18, आधुनिक भारत इस शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखिए। 3 अंक। अथवा जनसंख्या समस्या इस शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संवाद लिखिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अंक 3, जो अनपढ़ है जिनमें कोई आकृति नहीं, ऐसे पत्रों को आकृति प्रदान करना, उसमें कलात्मक संवेदना जगाना और प्राण प्रतिष्ठा करना ही संस्कृति है। इसके जो प्रश्न 3 अंक का है दोस्तों, इसको जो प्रश्न दिए हैं वो कुछ इस प्रकार से है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा, निष्प्राण पत्र को कैसे जीवंत बनाया जा सकता है। और तीसरा, व्यक्तित्व में विशेषताएं कब अर्थपूर्ण समझी जाती है। अथवा जो पद्यांश दिया वो इस प्रकार से, दे रहे आवाहन तुझको मस्त होकर मेघ काले, उठ रही जंजा प्रबलतम जोर उनका आज माले, शपथ तुझको जो हटाया एक पर भी आज पीछे, प्राण में भर अटल साहस खेल ले इनको खिला ले, नाश की पटभूमिका पर सृष्टि का कर चित्र अंकित, विजय है तेरी सुनिश्चित। प्रश्न, उपरोक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए। दूसरा, कवि सृष्टि का चित्र कहाँ अंकित करना चाहता है। और तीसरा, कवि किसको आजमाने की बात कहता है। प्रश्न क्रमांक 20, 4 अंक का है दोस्तों। निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य कीजिए। जथा पंख बिनु खग अतिदीना, मणि बिनु फनी करीबर कर हीना। अथवा मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग वाक्य कीजिए। अंक 4, ये मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आज पहुँचेगा जिसने न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा न सामान बांधने का। अथवा इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो। इन दोनों में से कोई एक गद्यांश के आपको क्या करना है, संदर्भ सहित प्रसंग और व्याख्या करनी है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 22 है, उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का आवेदन पत्र लिखिए। 4 अंक। अथवा अपने मित्र को हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23, किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। अंक 4। ठीक है। कोरोना लक्षण एवं उपचार, व स्वच्छ भारत अभियान, स जीवन में कंप्यूटर की आवश्यकता, द उत्तम विद्यार्थी उन्नत राष्ट्र, और ई बालिका शिक्षा का महत्व। तो दोस्तों इस प्रकार से बेहतरीन सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया है, जो कि आपके आगे में आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है और यहीं से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों इसी प्रकार के और आगे के आने वाले पेपर हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, इनके भी पेपर में डालूंगा और इनके जो न्यू टाइप्स है उनके हल मैं आपको अपने वीडियो में दिखाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आप अपने पेपरों की बेहतरीन तैयारी कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।